और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में भोपाल में हुई कैबिनेट मीटिंग के बाद कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दिए जाने की बात सामने आई है। गेहूं और उड़द किसानों के लिए बोनस का ऐलान किया गया है। कर्मचारियों को, पेंशनर्स को 3% महंगाई भत्ता, पचमढ़ी को ग्रीन डेस्टिनेशन का दर्जा, विभिन्न विभागों की योजनाओं की निरंतरता और गुड गवर्नेंस के लिए नई इंटर्नशिप योजना जैसे फैसलों पर कैबिनेट ने मंजूरी दी है। और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में ईएसआईसी अस्पतालों के स्टाफ की उपलब्धता के लिए भी राज्य सरकार ने स्वीकृति प्रदान की है। कैबिनेट में किसानों के लिए बड़ा फैसला लिया गया है। कैबिनेट ने गेहूं खरीदी पर पहली बार 400 रुपए प्रति क्विंटल बोनस स्वीकृत किया, जिससे समर्थन मूल्य 2625 रुपए हो गया। उड़द पर 600 रुपए प्रति क्विंटल बोनस देने का भी निर्णय लिया गया है। इसी के साथ में उड़द के ऊपर 600 रुपए प्रति क्विंटल की दर से बोनस देने का भी निश्चय किया गया है। इसी के साथ एक महत्वपूर्ण विषय था स्वामित्व योजना का, जिसमें 46 लाख परिवारों को चिन्हित किया गया जिनके पास में कोई अपने स्वामित्व के दस्तावेज नहीं है। उनके चिन्हांकन के पश्चात राज्य सरकार ने निर्णय करा कि उनका जो रजिस्ट्री जो करवाई जाएगी उसका स्टाम्प शुल्क माफ किया जाएगा। तो 3000 करोड़ के करीब का उसका भार राज्य सरकार पर आ रहा है। आपको बता दें कि सरकार की तरफ से लिए गए निर्णय लागू कर दिए गए हैं और इसके चलते किसानों को, कर्मचारियों को लाभ मिलेगा और युवाओं के लिए सीएम यंग इंटर्न्स गुड गवर्नेंस प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। शैलेंद्र हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, बात करेंगे उनसे। शैलेंद्र, कैबिनेट मीटिंग में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, लगभग सभी को कवर करने का प्रयास किया गया। क्या युवा, क्या किसान और क्या कर्मचारी वर्ग, सभी के लिए कुछ ना कुछ इसमें तय हुआ। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई। क्या कुछ और डिटेल्स हैं अपने पास? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से पिछले दिनों मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से ऐलान किया गया था कि गेहूं पर 40 रुपए बोनस देने का काम सरकार करेगी, आज उस प्रस्ताव को कैबिनेट में मंजूरी मिल चुकी है। अब किसानों को अब जो है वो 40 रुपए बोनस के तौर पर इस जो कल से खरीद शुरू होनी है गेहूं की, उस पर मिलने वाला है। इसके साथ ही उड़द पर जो है वो 600 रुपए जो है प्रति क्विंटल जो है वो बोनस देने का सरकार ने बात कही थी, उसको भी इस प्रस्ताव में हरी झंडी मिली है। इसके साथ ही अगर मैं बात करता हूँ तो युवाओं के लिए जो योजना है वो लाने की सरकार ने बात कही और हर ब्लॉक में 15 युवा सिलेक्ट किए जाएंगे जो इंटर्न प्रोग्राम के तहत जो है वो काम करेंगे और उनको प्रति महीने 10,000 रुपए जो है वो दिया जाएगा। ये अपने आप में युवाओं के लिए एक बड़ी अच्छी खबर कही जा सकती है, क्योंकि प्रदेश भर के लगभग 4500 युवा जो हैं वो इससे लाभान्वित होंगे। तो ये अपने आप में युवाओं के लिए बड़ी खबर है। इसके साथ ही अगर बात करूँ तो सिंचाई को लेकर कुछ परियोजनाएं हैं, उनको हरी झंडी दी गई है। इसके साथ ही पुल पुलिया निर्माण को लेकर हरी झंडी दी गई। तो किसान हो, युवा हो, उनके लिए खास जो है वो इसमें फंड रखा गया। इसके साथ ही किसानों के लिहाज से देखें तो ऊर्जा विभाग की एक योजना को लेकर भी इसमें स्वीकृति मिली है, जिसके माध्यम से किसानों तक बिजली आपूर्ति समय पर पहुंच पाएगी और उनकी सिंचाई के लिए जो समस्या आती थी कई बार के उनको लाइट नहीं मिल पाती थी, तो वो लाइट भी उनको प्रॉपर मिलेगी ताकि वो सिंचाई कर पाएंगे। तो अधोसंरचना से जुड़े हुए विकास कार्यों को लेकर बात हो या फिर सामाजिक उत्थान को लेकर जो बात हो, चाहे वो किसान के माध्यम से, युवाओं के माध्यम से हो या अन्य वर्ग के माध्यम से हो, हर वर्ग को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ देने का काम जो है सरकार लगातार करती है और वही कुछ झलक इस बार की कैबिनेट में भी देखने को मिली है। जी, जाहिर है, और ये लोगों के लिए निर्णय लेकर अब सरकार ने तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया है और अब इसके प्रभावी होते ही जो लाभ है लोगों को मिलना भी शुरू हो जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और इस बीच एक बड़ी खबर इंदौर से, जहां बदमाशों का आतंक देखने को मिला। एक युवती के साथ छेड़छाड़ करना